जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके के साथ तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग जो आंसर राइटिंग का सेशन को लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा है और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको कंटिन्यू रखेगा। दोस्तों, आप लोग के लिए पूरा सेशन कंटिन्यू रहेगा। मेरा दिली इच्छा है ना कि यदि हम आपके तैयारी में 1% भी अपना कुछ भी रोल निभा पाएँ तो मेरे लिए बहुत है। दोस्तों, आपका जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा झारखंड के किस कोने से हैं आप। और इस वीडियो के माध्यम से, इस जो चैनल के माध्यम से आप लोग को किस तरह का प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह का जो है जानकारी आपको चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और हम लोगों ने पेपर थर्ड जो बहुत ही बढ़िया तरीका से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 8 क्वेश्चन हम लिए थे। फिर पी और पॉलिटी का जो है पूरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो गया था पेपर 4 वाला। और हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं पेपर 5 जो है आपका इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग का सेशन है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो है पहला क्लास में जो है इसका पूरा, अब देख पा रहे होंगे, छठा जेपीएससी का जो पेपर 5 का जो है इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको जो है प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं। इसमें आपका जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा बढ़िया से आपको हम करवा दिए हैं। जो नए हैं आप जो है आराम से जाइएगा प्ले स्टोर में, वहाँ सब वीडियो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक्स तक का, तो आप वहाँ से जाके पूरा जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ जो आंसर राइटिंग जो सेशन था, टोटल ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग को देख रहे होंगे। ये पूरा जो है आप आंसर राइटिंग हम लोग कर चुके थे। और हम लोग धीरे धीरे हम लोग का पड़ाव जो पहुँच गया है कहाँ पे कि आपका झारखंड वाला सेशन में, जो अंतिम सेक्शन होता है सेक्शन डी, इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर, इशू, चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी, झारखंड की अर्थव्यवस्था, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीतियां। अब यही है। अब देखिए ये ना आपको यहाँ पे झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है ये कि झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। अब सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि जब भी पढ़िएगा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ये सिलेबस है, आप सिलेबस में जाइएगा पेपर 5 जो है आपका सेक्शन डी में यहाँ पे है, ये वाला जो है आपका सेक्शन डी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है तो समझिए कि झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति, तो यहाँ पे औद्योगिक नीति कहाँ है आपको खोजना है कि यहाँ पे औद्योगिक नीति कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ झारखंड में कृषि और औद्योगिक विकास है, ये आपका नहीं है, आपका झारखंड में औद्योगिक नीति यहाँ पे है, झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास, यही यहाँ से है। और यहाँ पे छठा और सातवां दोनों जेपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो यही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले थे, सबसे लास्ट टॉपिक है। तो आप हमेशा जो है सबसे ऊपर टॉपिक मत पढ़िएगा, ऊपर के साथ साथ देख रहे सबसे अंतिम जो है टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन निकाल दिया है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का 3 लेसन हम लोग कंप्लीट करते हैं और लास्ट का छोड़ देते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन निकाल रहा है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपना तैयारी कीजिएगा। अब इसको है ना आपको बहुत बढ़िया तरीका से भी हम समझाएंगे कि आप देख लिए क्वेश्चन क्या है और कहाँ से निकाला गया है। अब चलिए हम लोग सीधा आते हैं आंसर राइटिंग सेशन में। यही क्वेश्चन है आपका, और झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन है ना, डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ये जो आंसर राइटिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा जो हम अभी आपको हम करवाएंगे, ये 2-3 किताब से हम लिए हैं और साथ साथ में मेरा भी कुछ कुछ कंटेंट है। एक तो उड़ान का है, फिर मैं हूँ झारखंड, ये 2 किताब हो गया, और एक झारखंड का ज्योग्राफी है, हम उसका नाम भूल रहे हैं, आपका दिमाग मेरा चल नहीं रहा है। 3 किताब है टोटल, वहाँ से जो हम पूरा सेशन लिए हैं, और कुछ कुछ जो है मेरा कंटेंट खुद का नोट्स का है। तो दोस्तों जो है आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना पहला कड़ी रहेगा। उसके बाद देख पा रहे होंगे वर्तमान नीति की विवेचना कीजिए, जो नीति है उसका विवेचना कीजिए और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। या 2 बॉडी है क्वेश्चन का, तो सबसे पहले समझेंगे झारखंड की औद्योगिक नीति का मुख्य विशेषता या विजन क्या है, ये हो जाएगा मेरा मेन बॉडी। उसके बाद जो है ना सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कौन कौन सा कदम गवर्नमेंट उठाई है, ये हमारा अगला बॉडी होगा क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का। और यहाँ जो है ना इसके बाद क्या इसका सीमाएं हैं, क्या चुनौती है इस पॉलिसी का, ये हो जाएगा। उसके बाद है आगे की राह, वे फॉरवर्ड, और अंतिम जो है आपका रहेगा कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखा गया है। ये पूरा जो अभी पढ़िएगा आपको लगेगा हम कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं, कोई किताबी भाषा आपका यहाँ पे यूज नहीं मिलेगा। और जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा आपको लगना चाहिए कि आप लिखे हैं ना कि आप किताब से लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें पहला स्टेप में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। दूसरा में आपका क्या रहेगा,
तो औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं, ये आपका 2 होगा। तीसरा में क्या है आपका, तो सरकार द्वारा उठाएंगे कदम, ये 3rd रहेगा। चौथा में क्या है आपका, तो इस नीति के प्रमुख सीमाएं, चुनौतियां, 4। पांचवा में क्या है आपका, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, और आपका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ये आपका टोटल 6 आपका जो है देख रहे हैं पार्ट में पूरा आंसर राइटिंग डिवाइड है। और इसको ना एक ही में आप पूरा वर्ड मत डाल लीजिएगा, आपका पूरा आंसर राइटिंग जो मांग रहा है, जो डिमांड है, उसके अनुसार आपको आंसर राइटिंग करना है। तो ये पूरा आंसर राइटिंग जो है 6 भाग में डिवाइड है, और हम लोग आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ये एक तरह से आपका नोट्स भी हो जाएगा और आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। हम इस तरह इसको डिजाइन किया है ना कि पूरी ये आंसर राइटिंग है, लेकिन जब आप इसको लिखिएगा आपको लगेगा कि पूरा नोट्स भी है। यानी आंसर राइटिंग के साथ साथ ये क्या है, आपका नोट्स का भी काम करेगा। तो इसको आप लिखते चलिएगा साथ साथ में, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ना आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ये ना क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी इससे पहले हम 24 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जो नए हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, प्ले स्टोर जाइएगा और आप पेपर 3rd से स्टार्ट कीजिएगा, वहां से लेके फिर पेपर 4, फिर पेपर 5 में। और जैसे आपका ये खत्म होता है, यानी आपका जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स, तो हम आपको सीधा ना साइंस एंड टेक में लेके जाएंगे, फिर वहाँ हम कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो धीरे धीरे करके ना आप लोग जो आराम से रहिएगा, अगबकाइएगा मत। थोड़ा सा टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन रेडी करने में ना बहुत समय लगता है। पूरा जो आप देख रहे हैं ना, इतना अच्छा सजा के लिखा गया है, ये ना पूरा 10-12 घंटा का मेहनत है। यानी 10-12 घंटा लगता है इस फॉर्म में आने में, क्योंकि हम इसको लिखते हैं, पहले तो बुक पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसके अनुसार एक रफ लिखेंगे। अब फिर रफ को ना उसको 3-4 बार कटिंग वुटिंग करके फिर बढ़िया से ना डिजाइन करके आप लोग के लिए इस फ्रेम में हम लेके आते हैं, ताकि सिर्फ आप लोग जाइए एग्जाम में और क्या कीजिए, वहाँ पे जाकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप इस तरह लिखिएगा ना, आपको बहुत नंबर मिलेगा। आप जितना भी आप लिखिएगा इस तरह खाली डिजाइन करके बढ़िया से कंटेंट के साथ लिखिएगा ना, आपका इतना नंबर मिलेगा ना, आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से आप सबका सरल पाठशाला में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, यही क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेप अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए इसको इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं। प्रस्तावना, झारखंड भारत का एक ऐसा अद्वितीय राज्य है जहां देश का लगभग 40%, कितना परसेंट, 40% खनिज संसाधन और 29% कोयला भंडार मौजूद है। देखिए आप सब पढ़े होंगे प्रीलिम्स में। झारखंड भारत का एक ऐसा अद्वितीय राज्य है जहां देश का लगभग 40% खनिज संसाधन और 29% कोयला भंडार मौजूद है। इस विशाल प्राकृतिक संपदा को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और रोजगार में बदलने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति JIIPP, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो 2021 में आया था। फिर समझिए मेरे बात को अच्छा से, आराम से हमको समझा रहे हैं। इस विशाल प्राकृतिक संपदा को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रोजगार में बदलने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति JIIPP 2021 लागू की। अब समझिए ये जो क्वेश्चन जब आया था ना, 6ठा JPSC का है, यानी आप जब ये क्वेश्चन जब आया होगा वहां आपको लिखना होगा 2016 वाला। अब जब आपको मिलेगा ना प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, यदि कोई करवाएगा भी या कोई बुक मिलेगा तो वहां आपको सीधा 2016 का करवाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि झारखंड का जो है पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में आया, फिर 12 में आया, फिर 16 में आया, फिर 21 में आया। तो ये जो क्वेश्चन जब आया था 6ठा JPSC में, उस समय यदि आपको यहाँ पे करवाया होगा तो वो होगा 2016 का। लेकिन अभी चल रहा है क्या, 26, और अभी किसके बारे में लिखेंगे, 21 के बारे में। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको जो है पूरा जो है मेहनत किया जाता है कि क्वेश्चन क्या है, करंट रिलेवेंट क्या है। तो अभी का जो करंट रिलेवेंट है वो 2021 का आपको लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है तो 2021 का लिखना है कि 2016 का। तो कहीं कहीं यदि आपको मिलता है 16 का तो उसको आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो लिखना किसका आपको, 2021 का। तो समझ जाइएगा, झारखंड भारत का एक ऐसा अद्वितीय राज्य है जहाँ देश का लगभग 40% खनिज संसाधन और 29% कोयला भंडार मौजूद है। इस विशाल प्राकृतिक संपदा को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और रोजगार में बदलने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति JIIPP 2021 लागू की है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति, वर्तमान पूछा है, यानी उस वक्त का 16 में वर्तमान था, लेकिन हम लोग का क्या है 2021 है। अब देखिए वर्तमान में, यानी वर्तमान में वर्ष 2026 तक, ये जो आपका 2021 में आया है 26 तक चलेगा। वर्तमान में 2026 तक यह नीति राज्य में औद्योगिक विविधीकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
और निवेश आकर्षित करने का मुख्य आधार बनी हुई। क्या है कि यह नीति जो वर्तमान में भी आया 2021 वाला 26 तक चलेगा, यह नीति राज्य में औद्योगिक विविधीकरण मतलब इंडस्ट्रियल जो मिसलेनियस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश आकर्षित करने का मुख्य आधार बनी हुई है। बार बार आप देखते हैं जेएमएम गवर्नमेंट भी है इसके बारे में चर्चा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को पारंपरिक खनन अर्थव्यवस्था से आगे ले जाकर पूर्वी भारत का विनिर्माण हब बनाना है। अब यह देखिए कोई किताबी जो है आपका वर्ड का यूज नहीं किया गया। यहाँ जो भी आपका देखते होंगे इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन पूरा जो है मेहनत करके लिखा गया है। या कोई आपका इस तरह आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन आप अपना भाषा का यूज कीजिएगा और जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुरूप आप लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वर्तमान में यह नीति राज्य में औद्योगिक विविधीकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश आकर्षित करने का मुख्य आधार बनी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को पारंपरिक खनन अर्थव्यवस्था में, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है, खनन से जुड़ा हुआ है, तो खनन अर्थव्यवस्था से आगे ले जाकर पूर्वी भारत का विनिर्माण हब बनाना है। अब देखिए ये हो गया ना पूरा आपका इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से बढ़िया समझ लेते हैं हम लोग। झारखंड भारत का एक ऐसा अद्वितीय राज्य है जहां देश का लगभग 40% खनिज संसाधन और 29% कोयला भंडार मौजूद है। इस विशाल प्राकृतिक संपदा को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और रोजगार में बदलने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति यानी JIIP 2021 लागू की है। वर्तमान में वर्ष 2026 तक यह नीति राज्य में औद्योगिक विविधीकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश आकर्षित करने का मुख्य आधार बनी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को पारंपरिक खनन अर्थव्यवस्था से आगे ले जाकर पूर्वी भारत का विनिर्माण हब बनाना है। अब ये हो गया दोस्तों आपका पूरा इंट्रोडक्शन। अब समझिए आते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है कि झारखंड की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। अब विवेचना का मतलब क्या होता है, इसका जो मेन इसका फोकस क्या क्या, विजन क्या, विशेषता क्या है। तो झारखंड औद्योगिक नीति का मुख्य विशेषता या विजन, ये ना हम 6 पॉइंट लिखे हैं। आपके पास टाइम रहेगा तो 6 लिखिएगा, इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट मिलेगा 10, 12, 14, 15, लेकिन यहाँ हम 6 ही लिए हैं जो आइडल है। आप 4, 5 भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आपका जो है टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम कितना। हम मैक्सिमम और बढ़िया लेने का कोशिश करते हैं ताकि आप जो है लिख पाएँ उसको। देखिए अब यहाँ पे क्या 6 पॉइंट है। पहला निवेश प्रोत्साहन, दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम, तीसरा रोजगार सृजन पर बल, चौथा MSME स्टार्टअप को बढ़ावा, और आपका 5वां क्षेत्र संतुलित विकास, और अंतिम में हरित एवं सतत औद्योगिकीकरण। क्या क्या बोले आपको फिर समझिए आराम से कि निवेश प्रोत्साहन पहला, दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम, तीसरा है रोजगार सृजन पर बल, चौथा है MSME स्टार्टअप को बढ़ावा, 5वां क्षेत्र संतुलित विकास, अगला है हरित एवं सतत औद्योगिकीकरण। अब देखिए इसको ना हम आराम से आपको समझाएंगे धीरे धीरे करके, और जितना सा जरूरत है उतना ही लिखने का प्रयास किया गया। यहाँ किताब की तरह कहानी की तरह नहीं लिखा गया। देखिए नोट्स नहीं है, ये आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग जितना जरूरत है उतना ही लिखा जाता है। देखिए निवेश प्रोत्साहन पहला नंबर पॉइंट था आपका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे निवेश प्रोत्साहन। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे निवेश प्रोत्साहन। इसमें क्या है, नीति में घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु कर छूट, पूंजी अनुदान तथा भूमि उपलब्धता जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। देखिए हम जब भी आपको बोलते हैं कि जब भी इस तरह पॉइंट ऑफ डील कीजिएगा तो इस तरह आप कहानी की तरह इस तरह तक इस तरह नहीं लिखना है, आपको इसको ना सजा के लिखना है ताकि अट्रैक्टिव लगे। जैसे आपका जो कॉपी जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा वो इसको पढ़े, आपको इस तरह इसको फ्रेमिंग करना है कि पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो वहाँ पे आप लिखिएगा ना कहानी की तरह तो मेहनत नहीं करेगा, आपको जाएगा नंबर दे देगा निकल जाएगा, लेकिन उसको मजबूर करवाना आपको पढ़ने के लिए। तो नीति में घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु कर छूट, पूंजी अनुदान तथा भूमि उपलब्धता जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। क्या क्या हो गया कि इस नीति में कर का छूट दिया गया है, पूंजी अनुदान की बात की गई है, और भूमि जो है नहीं मिल रहा है तो भूमि उपलब्ध करवाना है जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत MSME तथा स्टार्टअप इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। जो भी आपका MSME है, जो आपका मिनी माइक्रो सेमी जो एंटरप्राइजेज है, उसको और स्टार्टअप इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया इस आपका नीति के तहत। लक्ष्य क्या रखा गया निवेश प्रोत्साहन के लिए, इकाई, दहां, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना। देखिए यहाँ पे क्या निवेश प्रोत्साहन, तो निवेश कैसे आएगा, जब हम छूट देंगे कर में, पूंजी अनुदान तथा भूमि उपलब्ध करवाएंगे तब ना इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगा। दूसरा क्या है,
जो छोटे छोटे उद्योग हैं, माइक्रो मिनी सेमी जो आपका उद्योग है और जो स्टार्टअप इकाइयां हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाए और 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है 2021 का स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। देखिए अभी हो गया, पहला पॉइंट खत्म हो गया कम शब्द में। अब देखिए यहाँ क्या दूसरा, सिंगल विंडो सिस्टम। अब जानते होंगे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में सिंगल विंडो सिस्टम को लाया गया था। तो सिंगल विंडो सिस्टम क्या है कि उद्योग स्थापना की अनुमति हेतु ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली विकसित की गई। सिंगल विंडो का मतलब होता है एक ही खिड़की में सब कुछ मिल जाना, मतलब एक ही जगह सब कुछ उपलब्ध हो जाना इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो उद्योग स्थापना की अनुमति हेतु ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली विकसित की गई है। इससे लाइसेंस एवं स्वीकृतियों में समय की बचत हुई है। देखिए इस तरह किस तरह लिख दिया गया है, इस तरह आप भी कर सकते हैं, यहाँ बस कलर नहीं करना, इस तरह फ्रेमिंग करके लिखिएगा ना, आपका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इससे लाइसेंस एवं स्वीकृतियों में समय की बचत हुई है। आपका 2 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है, रोजगार सृजन पर बल। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, रोजगार सृजन पर बल। इसको 2 पॉइंट में क्लियर करेंगे। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई। जो स्थानीय युवा है, जो लोकल यहाँ पे जो बच्चा है उसको जो है कौशल विकास, उसका कौशल विकास किया गया है और रोजगार को प्राथमिकता दी गई। यदि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगता है तो वहाँ पे जो लोकल लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। उद्योगों को स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगा वो लोकल जो लोग हैं, जो लोकल कामगार है उसको रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया गया जाता है। लक्ष्य क्या है, 5 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ कॉलम बना के लिख दिए हैं 1 लाख करोड़ का निवेश करना है पहला नंबर में। यहाँ पे क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम है कि आपका 5 लाख नए रोजगारों को जो है सृजन करना है। तो इस तरह करके आप फ्रेमिंग करके आप लिख सकते हैं। सॉरी सिंगल विंडो बोल दिए, रोजगार सृजन पर बल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 लाख नए रोजगार के अवसरों को सृजन करना। तो आप इस तरह फ्रेमिंग कर दिए, क्या हो गया, रोजगार सृजन पर बल में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों को स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। 2 हो गया। 5 लाख नए रोजगार के अवसरों को सृजन करना, ये हो गया काम मेरा क्या, थर्ड नंबर पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या है, MSME एम स्टार्टअप को बढ़ावा। पहले समझते हैं कि आपको पता होगा कि MSME जो पॉलिसी है झारखंड सरकार के द्वारा 2023 में लाया गया। इससे पहले भी लाया होगा लेकिन जो नया है वो आपका 23 में आया है और स्टार्टअप पॉलिसी 2021 में आया है। इसे प्रीलिम्स में पूछता है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जो 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम मेंस में वो आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आपका कम से कम तो 65, उससे कम किसी भी एंगल से 80 क्वेश्चन में आपका कम नहीं होना चाहिए। सही मिनिमम 65, मैक्सिमम जितना आप लेके जाएं। तो कब, अब देखिए एमएसएमई है, ये पॉलिसी कब लाया, पूछ सकता है ना, प्रीलिम्स में पूछेगा, मेंस में पूछेगा। तो 23 में आया। स्टार्टअप पॉलिसी कब लाया गया, तो 21 में आया। ये सब भी ध्यान में रखना है आपको, हमको याद है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। लेकिन आपके पास याद नहीं है तो इसका ना आप क्या कीजिएगा, जैसे आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, लास्ट में जो पेज बचेगा वहाँ उस सब पॉइंट को डील करके लिख दीजिएगा कि जहाँ पे आप आंसर राइटिंग से आपका खत्म होगा। ये हम पहले करते थे, आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद जो भी आपके पास एक पेज छोड़ दीजिएगा और इस पेज में क्या कीजिएगा ना कि जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है उन ऑब्जेक्टिव को एक ही पेज में डील कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग भी यानी आपका नोट्स भी कंप्लीट हो गया और आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। तो जब भी आप ऐसा कीजिएगा, हमेशा जो है मेरा, हम आपको बोलना भूल गए थे स्टार्टिंग में, अभी हमको बता दे रहे हैं कि हमेशा ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलिएगा नोट्स के साथ साथ। अब चलिए आगे। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या था, MSME एम स्टार्टअप को बढ़ावा। इस नई नीति के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्त सहायता और तकनीकी समर्थन की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, इस नई नीति के तहत, नई नीति 2021 वाला के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्त सहायता और तकनीकी समर्थन की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला एवं आदिवासी उद्यमियों हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाए। किसके लिए, साथ ही महिला एवं आदिवासी, किसका, महिला एवं आदिवासी उद्यमियों हेतु विशेष योजनाएं चलाई जा रही ताकि झारखंड की महिला और आदिवासी समुदाय जो है आगे बढ़े। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका 4 पॉइंट क्लियर हो गया है और अभी तक आप जो देख रहे होंगे, पहला पॉइंट को हम इस तरह लिखे थे, दूसरा पॉइंट को आप देख रहे होंगे हम इस तरह लिखे हैं, तीसरा पॉइंट को हम देखिए एरो बना के निकाल दिए और चौथा पॉइंट को हम सिंपल लिख दिए। यानी जितना भी हम पॉइंट डील किए हर एक पॉइंट को हम अलग अलग एंगल से लिखे हैं और यही अलग अलग एंगल ना आपको और लोगों कंपेयर में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। अब 5वां नंबर पॉइंट क्या है, क्षेत्र संतुलित विकास। क्या है, क्षेत्र संतुलित विकास। देखिए यहाँ पे हम अलग टाइप का डायग्राम बना दिए हैं। हमेशा आंसर राइटिंग फ्रेमिंग का गेम है। आपके पास नॉलेज कितना है मायने नहीं रखता, आप सुंदर कितना दिखते हैं मायने नहीं रखता है, आपके पास बॉडी कितना है मायने नहीं रखता है,
आप किस तरह उसको यूज कर पा रहे हैं। आप सुंदर दिख रहे हैं, आप पागल टाइप की जो है आप रह रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ना अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं तो अजीब टाइप का दिखिएगा। तो कोई एक सिंपल लड़की है, सांवली भी है, लेकिन अपने आप को संवार के रखती है ना, तो ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आपका आंसर राइटिंग यदि आप उतना अच्छा सा नहीं भी कर पाया ना, लेकिन आप उसको अच्छा से फ्रेमिंग कर दिए हैं, अच्छा कंटेंट डाल दिए थोड़ा बहुत, तो आपको ना औरों लोग के कंपेयर में जो बहुत बढ़िया लिखा होगा ना, उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ पूरा गेम नंबर का है, आपको खेलना है नंबर नंबर, ना कि आपको यहाँ नॉलेज नॉलेज खेलना है। नॉलेज तो आपके पास है ही है, उस नॉलेज को कितना आप आउटपुट दिखा पाते हैं 6 से 700 वर्ड में, वो बहादुरी है। तो वो बहादुरी कब आपको दिखाइएगा, जब आपके पास फ्रेमिंग, डायग्राम, आपका बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपकी आंसर राइटिंग में आप जो है मैप क्यों नहीं बनाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मैप बनाएंगे, यहाँ मैप बन सकता है, झारखंड का मैप बना देंगे और दिखा देंगे कहाँ कहाँ इंडस्ट्री है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे वहाँ मैपिंग का जगह ही नहीं है, इसलिए मैप नहीं बनाया। जहाँ मैप का जगह होगा 100% हम मैप बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह मैप बनता है, कैसे आपको यूज करना है उसको। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हम आपको मैप बना के भी दिखाएंगे और अच्छा से आपको समझाएंगे। तो यहाँ समझ लेना कि आपको जो है आंसर राइटिंग एक सिर्फ पैराग्राफ में लिखते हैं जाना, उसको अलग अलग एंगल से यूज करना है। आप देखिए क्षेत्र संतुलित विकास, यहाँ 2 पॉइंट है। पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए। क्या है, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए, ये पहला हो गया। इससे क्षेत्र असमानता कम करने का प्रयास किया गया। अब मेरा बात समझिए कि जैसे बोकारो है, जमशेदपुर है, रांची है, धनबाद है, ये सब जो है बहुत डेवलप्ड एरिया है। झारखंड का हम बात करें, लेकिन सिमडेगा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, आपका अब संथाल पुराना चल जाइए, वहाँ हो गया, तो वो सब ना बहुत पीछे है। रीजन क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ है। तो पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इससे क्षेत्र असमानता कम करने का प्रयास किया गया है। यानी जो डेवलप्ड एरिया वो डेवलप नहीं होगा, जो अनडेवलप्ड एरिया है, जो पूरा विकसित नहीं है, उसका विकास होगा। तो ये 5 नंबर पॉइंट आपका खत्म हो गया। छठा नंबर है हरित एवं सतत औद्योगिकरण। क्या है, हरित एवं सतत औद्योगिकीकरण। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल उद्योगों तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा आधारित निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता होगा झारखंड सरकार के द्वारा जरेडा का स्थापना, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना 2001 में किया गया था। तो इसके तहत पर्यावरण अनुकूल उद्योगों तथा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये आपका 6 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यानी क्वेश्चन में हम लोग क्या किया भाई, इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में आसान भाषा में विथ फैक्ट और करंट डेटा के साथ लिख दिया गया है। यहाँ आपका जो है आपका जो पॉलिसी 2021 का, उसका क्या विशेषता, क्या विजन है, वो 6 पॉइंट में डील कर दिया गया है। ये काम खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन का अगला जो मेन बॉडी है हम लोग उस पर काम करेंगे, औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब देखिए इस कदम को ना 3 भाग में हम डिवाइड किए हैं। देखिए थ्रस्ट सेक्टर की पहचान पहला है, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार, और तीसरा है बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। क्या क्या बोले, थ्रस्ट सेक्टर की पहचान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। ये जो है आपका ये 3 भाग में डिवाइड है। अब जो थ्रस्ट सेक्टर की पहचान, इसमें 2 हिस्सा है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी और ऑटोमोबाइल पहला हो गया, दूसरा क्या है, खाद्य प्रसंस्करण। ये 2 पॉइंट है। क्या, थ्रस्ट सेक्टर की पहचान में इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी और ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ये 2 पॉइंट हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार, एकल खिड़की प्रणाली इसमें आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, क्षेत्रीय नीतियां आ जाएगा। तीसरा नंबर में क्या है, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, औद्योगिक गलियारे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें 2 पॉइंट है। क्या क्या समझिए, यही आपका ना आंसर राइटिंग में इसी तरह करना। अभी इसको हम क्या किया, आगे डील कर दिए हैं। यहाँ पे जो है इसको आसान भाषा में डील करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये पूरा जो आप देख रहे होंगे औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इसका पूरा जो है ना कहानी यहीं पे गढ़ दिया गया है। यदि आपका जो है कॉपी जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, वो ना सिर्फ यही पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा कि आप क्या काम किए हैं आगे। यानी इसको यहाँ इतना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी ना आप इस तरह फ्रेमिंग करने सीखिएगा। थ्रस्ट सेक्टर की पहचान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। अब इसको हम आपको समझाते हैं आराम से। 3 पॉइंट है, तीनों में आपको समझाते हैं। पहला नंबर जो 1 नंबर में है, ए नंबर में थ्रस्ट सेक्टर फोकस सेक्टर्स की पहचान, ये आपका पहला पॉइंट है, ए नंबर। अब इसमें 2 पॉइंट था, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी और ऑटोमोबाइल पहला, और दूसरा क्या, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग। अब समझते हैं थ्रस्ट सेक्टर की पहचान, इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऑटोमोबाइल। जमशेदपुर के स्थापित, ये के जगह में हो जाएगा, जमशेदपुर में स्थापित ऑटो हब का लाभ उठाते हुए नई नीति के तहत ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी कर छूट टैक्स एक्सम्प्टेशन दी जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या, ये भी प्रीलिम्स का हिस्सा हो गया। देखिए जमशेदपुर में स्थापित क्या क्या ऑटो हब, तो हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऑटोमोबाइल। जमशेदपुर के स्थापित ऑटो हब का लाभ उठाते हुए नई नीति के तहत ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी छूट दी जा रही है। पहला पॉइंट था, आराम से लिख दिया गया। अब यहाँ कोई डायग्राम हम लोग काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो आपका मेन बॉडी था यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पे आपको कलाकारी करने को उतना जरूरत नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, टमाटर आम और सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले, टमाटर आम और सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले जैसे रांची, हजारीबाग में कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्कों का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। क्या है कि टमाटर आम और सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले जैसे रांची, हजारीबाग में कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्कों का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया थ्रस्ट सेक्टर्स की पहचान, थ्रस्ट सेक्टर की पहचान। अब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंकिंग है अभी वर्तमान में, भारत का रैंकिंग कितना है, कौन जारी करता है, ये सब जान लेना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार, एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडोज क्लियरेंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और क्षेत्रीय नीतियाँ, ये 2 पॉइंट यहाँ पे है। देखिए एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडो क्लियरेंस, निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर न काटने पड़े, यही हम लोग पढ़े थे, निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया कि सब कुछ एक जगह मिल जाए, जो समयबद्ध स्वीकृतियां यानी टाइम बॉन्डेड अप्रूवल्स सुनिश्चित करता है कि 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में, कितना दिन में करना है, वो एक ही जगह सब जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है जो समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब इसी में जो है अगला क्षेत्रीय नीतियां, क्या है क्षेत्रीय नीतियां, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 जो आया था को सहयोग देने के लिए सरकार ने झारखंड स्टार्टअप नीति, लॉजिस्टिक नीति और सौर ऊर्जा नीति जैसी पूरक नीतियां लागू की। अब देख रहे हैं ये सब नीति आपको पूछते हैं प्रीलिम्स में, जो देखे होंगे आप लोग, इस सब नीति कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ बीच में यहाँ पे क्या हो गया कि JIIPP 2021 का सहयोग देने के लिए सरकार ने झारखंड स्टार्टअप नीति, लॉजिस्टिक नीति और सौर ऊर्जा नीति जैसी पूरक नीतियां लागू की है। ये हो गया आपका 2 नंबर जो है आपका पॉइंट कंप्लीट, बी का दूसरा। अब सी नंबर और अंतिम क्या है, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। क्या है बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, पहला में औद्योगिक गलियारे, दूसरा में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। देखिए औद्योगिक गलियारे, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे AKIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC के अंतर्गत बरही जो हजारीबाग में औद्योगिक नोड का विकास किया जा रहा है। क्या जा रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बरही जो हजारीबाग में औद्योगिक नोड का विकास किया जा रहा है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। साहेबगंज जानते होंगे, साहेबगंज में मात्र जो है गंगा बहती है हमारे यहाँ 90 किलोमीटर, तो साहेबगंज में गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से राज्य को जोड़ा गया है, जिससे निर्यात लाभ में भारी कमी आई है। क्या हो गया, साहेबगंज में गंगा नदी पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से नेशनल आपका वाटरवेज 1 से राज्य को जोड़ा गया है, जिससे निर्यात लागत में भारी कमी आई है। अब यहाँ समझिए बात को कि आपका क्वेश्चन का जो डिमांड था वो पूरा हो गया। क्या हो गया कि झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या उपाय कर रही है, क्या कदम उठा रही है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे आपका जो भी आपका विजन था वो काम हो गया, और आपका जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाया गया ये आपका हो गया। ये तो आपका आंसर राइटिंग का जो मेन बॉडी था, स्ट्रक्चर था, वो हम लोग खत्म कर दिए। अब जो है ना, जो जल्दी स्टूडेंट नहीं करता, जो आपको करना है कि नीति की प्रमुख सीमाएं या चुनौतियां क्या है। जो यहाँ पे आया, जो आपका जो यहाँ पे ये जो पॉलिसी 2021 वाला पॉलिसी है, ये तो इसका विशेषता विजन है, इसका कुछ तो कमी रहा होगा ना, कुछ तो चुनौती होगा ना। तो उस चुनौती क्या क्या है उसको ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट में आराम से देखिए इस तरह लिख दिया गया है, आपका तुरंत खत्म करेंगे इसको। आप भी जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो 4-5 पॉइंट में उसको करना, खत्म कर देना, लंबा नहीं लिखना है, इसको कहानी की तरह सजा नहीं लिखना है। इसका काम क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जो आंसर राइटिंग हम किए हैं उसको और बढ़िया से सपोर्ट करना होता है। इससे होता है एक तरह से सपोर्टिंग जो होता है ना एक्टर, ये सपोर्टिंग एक्टर है। और सपोर्टिंग एक्टर आप जानते होंगे बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सपोर्टिंग एक्टर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, वो हीरो को हीरो बनाता है। तो ये क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा हीरो है, तो हीरो को हीरो बनाने वाला जो सेक्शन है ये सब है। पहला नंबर में क्या, नीति की प्रमुख सीमाएं या चुनौतियां क्या है? भूमि अधिग्रहण और एवं विस्थापन की समस्या अभी भी गंभीर है। वहां दिखाया गया था ना कि भूमि हम देंगे, जमीन हम देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमि अधिग्रहण विस्थापन की समस्या अभी भी गंभीर है। कई एमओयू धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। मनोक्षित क्या है कि आपका फाइल में ही बंद है, तो कई जो आपका एमओयू साइन किए गए हैं वो धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। 2 नंबर पॉइंट आपका खत्म हो गया। तीसरा क्या है कि आपका बिजली परिवहन एवं लॉजिस्टिक की कमी उद्योगों को प्रभावित करती है। झारखंड में क्या है कि बिजली परिवहन का भी तो खैर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक और बिजली की कमी उद्योग को प्रभावित करती है। पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास सीमित रहता है। जहां भी नक्सल एरिया है वहां वहां आप देखिएगा इंडस्ट्री बहुत कम है। रीजन क्या है कि वहाँ इन्वेस्टर जो है पैसा नहीं लगाना चाहता है, उसको पता है कि यहाँ पे हम जो है अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे, वहां से हम मुनाफा नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमको अधिकतम जो रॉयल्टी है देना पड़ेगा किसको, तो नक्सल को देना पड़ेगा। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास सीमित रहता है। खनिज आधारित उद्योगों पर निर्भरता से आर्थिक विविधीकरण बाधित होता है। क्या है? खनिज आधारित उद्योगों पर निर्भरता से आर्थिक विविधीकरण बाधित होता है। 5 नंबर अंतिम क्या है? पर्यावरण क्षति। पर्यावरण में जरूर डालिएगा, जब भी आपका नेगेटिव पॉइंट लिखना, पर्यावरण का हानि होता ही है। कोई भी इंडस्ट्री लगेगा, कोई भी उद्योग लगेगा, वहां पर्यावरण का हानि होगा ही होगा। तो पर्यावरण क्षति एवं आदिवासी अधिकारों से जुड़े विवाद भी चुनौती है। तो ये आपका 6 जो पॉइंट है हम यहाँ पे लिख दिए, आप 4-5 भी लिखिएगा, काम हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण और विभाजन की समस्या अभी भी गंभीर है। कई एमओयू धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। ये हो गया आपका काम। क्या है? बिजली परिवहन एवं लॉजिस्टिक की कमी उद्योगों को प्रभावित करती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास सीमित रहता है। खनिज आधारित उद्योगों पर निर्भरता से आर्थिक विविधीकरण बाधित होता है और पर्यावरण क्षति एवं आदिवासी अधिकारों से जुड़े विवाद भी मौजूद है। ये आपका जो है 6 नंबर हम पॉइंट लिख दिए पूरा पूरी बढ़िया से। आपका क्या क्या उसका समस्या है। समस्या को इस तरह आप डील नहीं कीजिएगा, समस्या को सिर्फ लिखिएगा, निकल जाइएगा। अब देखिए आगे की रहा वे फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन जो है जब भी आप इकोनॉमिक्स लिखिएगा, इवन ज्योग्राफी लिखिएगा, या जो ऐसा क्वेश्चन आपको लगा कि जहां पे आपको अपना राय देना, इकोनॉमिक्स में तो 100% देना है, वो वहाँ दिमाग आपको लगाना ही है। जो भी इन्वायरमेंटल वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ आपको देना है। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएगा ऐसा सेक्शन जहाँ पे आपको देना है वहाँ देना है। हिस्ट्री में हो गया, आपको देने का जरूरत नहीं है। पॉलिटी में आप नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन इस सब सेक्शन में आपको देना ही देना है। तो आगे की रहा, यहाँ हम 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट को डील किए हैं। आप क्या कीजिएगा, यदि आपके पास समय कम रहेगा तो, और समय रहा तो इस तरह डील कर दीजिएगा। नहीं रहा तो जो हम लिखे हैं लेड बैंक का आधुनिकीकरण, लेड बैंक का आधुनिकीकरण ये हो जाएगा। फिर आपका कौशल विकास, लैंड बैंक का आधुनिकीकरण, दूसरा कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या है एमएसएमई के सुदृढ़ करना और पर्यावरण संतुलन। ये 4 पॉइंट भी आप लिख दीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह आप लिखिएगा ना, थोड़ा सा तो लगेगा कि नहीं काम किया गया है, नॉलेज है बंदा को, इसको भाई नंबर देना चाहिए। तो लैंड बैंक का आधुनिकीकरण, ये लैंड बैंक क्या होता है पहले समझते हैं। उद्योगों के लिए चिन्हित सरकारी और बंजर भूमि को डिजिटल लैंड बैंक को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि निवेशकों को जमीन मिलने में देरी ना हो। ये लैंड बैंक क्या है? जिस तरह बैंक में पैसा जमा करते हैं उस तरह तो लैंड बैंक, जहाँ पे जमीन जमा होता है, जहाँ जमीन इकट्ठा रहता है और गवर्नमेंट को पता होता है कि मेरे पास जो जमीन है हम कहाँ पे है, कितना है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लैंड बैंक का आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए चिन्हित सरकारी और बंजर भूमि को डिजिटल लैंड बैंक को और पारदर्शी बनाए जाए ताकि निवेशकों को जमीन मिलने में देरी ना हो। ये पहला हो गया। ये आगे की राह वे फॉरवर्ड में है। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, स्थानीय युवाओं को उद्योग के मांग का मतलब क्या हो गया, जैसे कोडिंग, मशीन लर्निंग, लॉजिस्टिक। अब मान के चलिए कहीं स्टील प्लांट है तो उसके अनुसार काम देना है। अब कहीं हमारे यहाँ तसर बहुत होता है तो उसके अनुसार देना है। कहीं हमारे यहाँ जो है एल्यूमिनियम फैक्ट्री है तो उसके अनुसार है। हमारे यहाँ बहुत सारा देखते होंगे रियाडा, एडा, बियाडा, एडा, अस्प्याडा, इस तरह 4 है ना इंडस्ट्री, तो उसके अनुसार। तो स्किल डेवलपमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार देना है। तो स्थानीय युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप जैसे कोडिंग, मशीन लर्निंग, लॉजिस्टिक प्रशिक्षित करने के लिए आईआईटी और पॉलिटेक्निक, यहाँ आईआईटी की जगह ना आईटीआई भी कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आईआईटी कीजिए, आईटीआई ही कर दे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका। जो है हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का अपग्रेडेशन जरूरी है। क्या हो जाएगा, तो स्थानीय युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप जैसे कोडिंग, मशीन लर्निंग, लॉजिस्टिक प्रशिक्षित करने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का
अपग्रेडेशन जरूरी है। मैंने देखते हैं ITI में जो है या पॉलिटेक्निक में क्या है, आदमी मैकेनिकल लेता है, इलेक्ट्रिकल लेता है, लेकिन उसके अनुसार लेना है जिसके अनुसार वहाँ पे काम है, जो लोकल में जो है काम हो सकता है, उसके अनुसार कौशल को डेवलपमेंट करना है। ये 2 हो गया। MSME को बड़ा सुदृढ़ करना, क्या है, MSME को सुदृढ़ करना, इसको और मजबूत करना। बड़े उद्योगों के साथ साथ स्थानीय छोटे उद्योगों को समय पर ऋण यानी क्रेडिट एक्सेस और तकनीकी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा स्थानीय रोजगार देते हैं। बड़े बड़े उद्योग उतना रोजगार नहीं देते जितना कि छोटे छोटे उद्योग जो है रोजगार देते हैं झारखंड में। तो क्या हो जाएगा कि आपका बड़े उद्योगों के साथ साथ स्थानीय छोटे उद्योगों को समय समय पर जो है ऋण मैंने आपका क्रेडिट एक्सेस और तकनीकी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा स्थानीय रोजगार देते हैं। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 4 और अंतिम है पर्यावरण संतुलन। खनन आधारित उद्योग, झारखंड में अधिकतम खनन होता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, अब देख रहे होंगे हर जगह मिनिमम जो आपका खनन होता है, बोकारो वगैरह में। तो खनन आधारित उद्योगों को सस्टेनेबल माइनिंग, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा माइनिंग करना, ऐसा आपका खनन करना जिससे कि पर्यावरण का क्षति ना हो, लोग का नुकसान ना हो और मेरा काम भी हो जाए। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है, सतत का मतलब यही होता है कि हमारा फायदा हो, पर्यावरण का नुकसान ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। तो खनन आधारित उद्योगों को सस्टेनेबल माइनिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बाध्य और प्रोत्साहित किया जाए। जो भी इंडस्ट्री है उसको सस्टेनेबल जो है माइनिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब क्या, पर्यावरण के क्षति नुकसान बिना ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना है को अपनाने के लिए बाध्य और वह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये आपका 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका आंसर राइटिंग है दोस्तों क्या है, इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर दिए यहाँ पे बढ़िया तरीका से। फिर जो मेन बॉडी था झारखंड औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं और विजन, यहाँ पे काम हो गया। अगला क्या है आपका, यहाँ पे औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अब बहुत बढ़िया तरीका से हर एक वर्ड को डील किया गया है। इसको देखिए बहुत बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग किया गया, अब ऐसा ही कीजिएगा। और अगला जो है इसका सीमा क्या है, चुनौती क्या है, इसको 5-6 पॉइंट में कंप्लीट कर दिए हैं। और आगे की राह वे फॉरवर्ड में बहुत सारा हो सकता है, हम 4 पॉइंट लिए ताकि आपका आंसर राइटिंग बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। अब इस तरह अभी तक ना आप देखिएगा पूरा आंसर राइटिंग आप जब कैलकुलेट करिएगा, आप लिखिएगा तो 6 से 700 वर्ड के ही बीच आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरा काम ही वही रहता है कि 600 से 700 वर्ड के बीच में आपका पूरा आंसर राइटिंग कंप्लीट कर दें। कभी हम ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करते हैं और आप भी उतना ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे एग्जाम के हॉल में। 4 क्वेश्चन लिखना, 4 क्वेश्चन लिखने में हालत खराब हो जाता है आपका 3 घंटा में। तो थोड़ा समय देना है, ध्यान समझना है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना कि नोट्स को पढ़ रहे हैं। आंसर राइटिंग अलग गेम है और नोट्स बनाना अलग गेम है। आप जब नोट्स बनाइएगा तो भर भर के लिखिए, लेकिन आंसर राइटिंग में मेन पॉइंट को लिखना है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। और हम लोग जो है या जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पीछे क्या रहता है कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में, ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, लेकिन उतना लिखना है कि आपका नंबर ज़्यादा मिले। अब 3 क्वेश्चन लिखिएगा अधिक अधिक करके और 1 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इससे बढ़िया आप 4 क्वेश्चन लिखिए, ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब 3 क्वेश्चन लिखिए, आपको 28 नंबर मिला और अगला क्वेश्चन आपको 0 मिल गया। लेकिन आप 4 क्वेश्चन लिखना है, 25 मिल रहा है, ये 25 मिल रहा है, तो आपको 100 नंबर मिलेगा। समझा रहा है ना। तो आपको मेरा बात समझिए, आंसर राइटिंग को करना है आंसर राइटिंग की तरह, नोट्स बनाने का प्रयास यहाँ मत कीजिएगा। अब आ जाइए निष्कर्ष कंक्लूजन। ये बहुत ही बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीका से, और ये पढ़िएगा ना आपको लगेगा पूरा करंट रिलेवेंट है जो आपका अभी कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है अभी बहुत बढ़िया तरीका से यार झारखंड को दर्शाते हुए और किस तरह भारत को सपोर्ट करेंगे वो सब को इंक्लूड करते हुए लिखा गया है। देखिए, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति JIIP 2021 राज्य को रॉ मटेरियल सप्लायर, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा तो 40% जानते होंगे आपके हमारे यहाँ मिलता है। तो रॉ मटेरियल सप्लायर हम लोग क्या करते हैं, जो है पूरे भारत को रॉ मटेरियल देते हैं। तो रॉ मटेरियल सप्लायर यानी कच्चा माल प्रदाता की छवि से बाहर निकलकर एक हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। देखिए ये जो वर्ड है ना बहुत बढ़िया तरीका से लिया गया है। झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति यानी कि JIIP 2021 राज्य को रॉ मटेरियल सप्लायर यानी कच्चा माल प्रदाता की छवि से बाहर निकलकर एक हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। सरकार द्वारा नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योगों का विविधीकरण सराहनीय कदम है। इस हम क्या किए, गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर दिए, उसके बारे में हम बढ़िया लिख दिए कि सरकार द्वारा नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योगों का विविधीकरण सराहनीय कदम है। यदि प्रशासनिक स्तर पर लाल फीताशाही, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यदि प्रशासनिक स्तर पर लाल फीताशाही, लाल फीता मैंने लेट लतीफी को कम किया जाए और आगे की राह जो यहाँ पे लिखे हम आगे की राह लिखे ना 4 पॉइंट, तो जो है आगे की राह में सुझाए गए सुधारात्मक कदमों को दृढ़ता से लागू किया जाए तो झारखंड न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि
भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में एक अग्रणी इंजन की भूमिका निभाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया से फ्रेमिंग करके लिखा गया अपने शब्दों में, और जितना जरूरत है उतना ही लिखा गया। देखिए पूरा जो है आराम से 50 से 70 के वर्ड में जो कंप्लीट कर दिया। क्या लिखा गया कि झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति JIIP 2021 राज्य को रॉ मटेरियल सप्लायर यानी कच्चा माल प्रदाता की छवि से बाहर निकलकर एक हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। सरकार द्वारा नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग का विविधीकरण सराहनीय कदम है। यह यदि प्रशासनिक स्तर पर लाल फीताशाही को कम किया जाए और आगे की राह में सुझाए गए सुधारात्मक कदमों को दृढ़ता से लागू किया जाए तो झारखंड न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में एक अग्रणी इंजन की भूमिका निभाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन को ना लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप जो है कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ये सब ना थोड़ा बनता है आप लोग के लिए भी। तो दोस्तों आज का जो आंसर राइटिंग आप देखें ये बहुत बढ़िया तरीका से हम लिखने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये ना आपको जब भी लिखिएगा फ्रेमिंग जरूर कीजिएगा, करंट डेटा जरूर डालिएगा और आंसर राइटिंग को एक ढांचा एक स्ट्रक्चर के थ्रू लिखिएगा। तो ये दोस्तों आज का था झारखंड का जो टॉपिक था, हम आपको कंप्लीट करवाएं इकोनॉमिक्स। अब ना अगला जो हम आपको पढ़वाएंगे या आंसर राइटिंग करवाएंगे, झारखंड में कृषि क्षेत्र के खराब कार्य प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा कीजिए, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर के प्राप्त करने के सुझाव दें। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी है झारखंड का और आपका इकोनॉमिक्स का भी है, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा ना तो साइंस एंड टेक का भी है। जो आपका सेक्शन सी है, आप साइंस एंड टेक में जाइएगा तो झारखंड जो पोर्सन है सी, यानी ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा कृषि वाला। तो ये आपको हम बढ़िया तरीका से कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड।